हाय एवरीवन। आज के वीडियो में देखेंगे साइकोलॉजी का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स इंडिविजुअल डिफरेंस इन ह्यूमन। ये टॉपिक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 3 से 4 क्वेश्चन हर बार इस टॉपिक से पूछता है। तो एक भी क्वेश्चन बिना स्किप के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना। हर एक इसमें मैंने फिर भी सिर्फ क्वेश्चन को भी शामिल किया जो आपके बीपीएससी हो स्टेट हो, उसमें इस टॉपिक से जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो सारे क्वेश्चन मैंने इस प्रैक्टिस सेट में शामिल किया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले अगर आप बीपीएससी तैयारी 4 स्टेट सेकंड फेज की तैयारी कर रहे हो तो आपका जो सिलेबस है 150 मार्क्स का, उस सारे सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको यूनिट वाइज 3000 से ज़्यादा टॉपिक वाइज क्वेश्चन आंसर साइकोलॉजी का दिया जा रहा है। साथ में एनसीईआरटी क्लास 11-12 का चैप्टर वाइज एनसीईआरटी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी की तैयारी जरूर करना क्योंकि 20 से 25 क्वेश्चन हर बार आपके एग्जाम में सवाल पूछता है एनसीईआरटी से। साथ में आपको टॉपिक वाइज थ्योरी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर, जीके जीएस, मैथ, रीजनिंग, आर्ट्स ऑफ टीचिंग, लैंग्वेज पेपर कंप्लीट आपको 80 मार्क्स का, ठीक है, जो आपका 70 मार्क्स का जो बीपीएससी में पूछता है और आपका 50 मार्क्स का जो आर्ट्स ऑफ टीचिंग पूछता है, साथ में आपको वो भी दिया जा रहा है। साथ में आपको साइकोलॉजी का ग्रुप मिलता है जिसमें आपको डेली क्यूज होगा, उनके साथ आप ग्रुप डिस्कशन कर सकते हो। ये सारे कुछ मिलेंगे सिर्फ आपको 500 में। लेने के लिए क्या करना है? लेने के लिए सिंपल सा आपको बस इस नंबर पे आपको कॉल या व्हाट्सएप करना है। जो डेली बहुत सारे बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं, साथ में आपको खुद गाइड करूँगा क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना, किस टॉपिक पे ज़्यादा ध्यान देना है, कैसे मैंने खुद का पेपर क्वालिफाई किया, हर एक चीज़ आपको डिटेल में बताया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन और प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। आज का पहला क्वेश्चन है, मानव कार्यप्रणाली की व्यक्तिगत अंतर का प्राथमिक स्रोत क्या है? व्हाट इज द प्राइमरी सोर्सेज ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन ह्यूमन फंक्शनिंग? पहला ऑप्शन है आनुवांशिक, पर्यावरण, शिक्षा, संस्कृति या इनमें से कोई नहीं। देखो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। क्वेश्चन में आपसे पूछा प्राइमरी सोर्सेज, ठीक है। अगर प्राइमरी सोर्सेज पूछा है तो आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, एनवायरनमेंट। अगर इस क्वेश्चन में पूछ लेता सेकेंडरी सोर्सेज क्या होता है, तो सेकेंडरी सोर्सेज आपका जेनेटिक्स होता है। तो डिपेंड करता है क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा है, उसी के बेसिस पे आपका आंसर भी चेंज हो सकता है। तो याद रखना, जो भी हमारे व्यक्तिगत अंतर का जो प्राइमरी सोर्सेज होते हैं उसमें आपका पर्यावरण और आनुवंशिक दोनों हो सकते हैं। लेकिन पर्यावरण का अधिक व्यापक प्रभाव सबसे ज़्यादा पड़ता है क्योंकि हमारे एक्सपीरियंस और हमारे सिचुएशन के आकार को बढ़ाता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ इस पॉइंट को आप समझ चुके होंगे, जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर सेकंड, कौन सा सिद्धांत बुद्धि में जन्मजात अंतर पर जोर देता है? पहला ऑप्शन है व्यवहारवाद, संज्ञानात्मक सिद्धांत, विशेषता सिद्धांत, सामाजिक अधिगम सिद्धांत या इनमें से कोई नहीं। व्यवहारवाद की जन्म किसे माना जाता है? तो वाटसन को माना जाता है। कॉग्निटिव थ्योरी किसने दिया? जीन पियाजे ने दिया है। ट्रेट थ्योरी, ठीक है, ट्रेट थ्योरी याद रखना, जो आपका राइट आंसर होगा क्वेश्चन 2 का वो होगा ट्रेट थ्योरी। ट्रेट थ्योरी क्यों होगा? क्योंकि विशेषता सिद्धांत ये मानता है कि जो हमारा बुद्धि और व्यक्तित्व में जो जन्मजात अंतर होते हैं उसको व्यक्ति को अलग बनाते हैं। अगर आपके बुद्धि और आपके जन्मजात जो आपका पर्सनालिटी है अगर उसमें अंतर नहीं होता तो फिर हम सब समान होते हैं। इसको अलग करने का कार्य करता है ट्रेट थ्योरी, जिसे हम विशेषता का सिद्धांत मानते हैं। सोशल लर्निंग थ्योरी किसने दिया है? तो बंडूरा ने दिया है, इसे भी आप याद रखिएगा। ये सारे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, बहुबुद्धि सिद्धांत किसने प्रस्तावित किया? हु प्रपोज द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस? पहला ऑप्शन सिगमंड फ्राइड, हावर्ड गार्डनर, जीन पियाजे, बी.एफ. स्किनर या एक से अधिक। सिगमंड फ्राइड ने कौन सा सिद्धांत दिया था? तो मनोविश्लेषण का सिद्धांत दिया था। हावर्ड गार्डनर ने कौन सा सिद्धांत दिया था? तो आप मुझको बताना है। जीन पियाजे संज्ञानात्मक, ठीक है, कॉग्निटिव थ्योरी जस्ट मैंने आपको बताया था। बी.एफ. स्किनर ऑपरेंट कंडीशनिंग। एक ऑप्शन बचता है हावर्ड गार्डनर, जो कि बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था। कितने बुद्धि के सिद्धांत दिया था? 8। कहीं कहीं पे आपको 10 मिलेगा। मल्टीपल इंटेलिजेंस का सिद्धांत आपको 8 होते हैं, कहीं कहीं पे आपको 10 देखने को मिलेगा, जिसे हम बहुबुद्धि सिद्धांत के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, आपको बताना है कि व्यक्तित्व अंतर को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक क्या है? व्हाट इज द की फैक्टर ऑफ इन्फ्लुएंसिंग पर्सनालिटी डिफरेंसेस? पहला ऑप्शन है पीयर प्रेशर, पैरेंटिंग स्टाइल, इकोनॉमिक स्टेटस, फिजिकल हेल्थ या नॉन ऑफ द अबव। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, ठीक है, कि पर्सनालिटी डिफरेंसेस होते क्या हैं।
पर्सनैलिटी डिफरेंसेस आपका जो पर्सनैलिटी डिफरेंसेस है मेरा है, वो सबका अलग-अलग होता है, ठीक है? क्योंकि जो व्यक्ति के जो बच्चे होते हैं, उनका जो शुरुआत होता है, उनके एक्सपीरियंसेस पे आपका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होता है। मान लो कि आप ऐसी जगह पे हो जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गाली-गलौज या फिर अच्छे एनवायरनमेंट नहीं है, तो आपका जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होगा अलग होगा। कोई बच्चा ऐसी जगह पे है जहाँ पे बिहेवियर वहाँ पर माहौल काफ़ी अच्छा होता है, तो उसका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट अलग होता है। तो आपके पालन-पोषण शैली जो व्यक्तित्व की गहराई को इफ़ेक्ट करता है, क्योंकि बच्चे के शुरुआती जो आपका एक्सपीरियंस जो आपके बचपन टाइम में मिला होता है, उसी के बेसिस पे आपका पर्सनैलिटी डिफरेंसेस पैदा होते हैं, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर होगा। कौन-सा परीक्षण संज्ञानात्मक क्षमताओं में व्यक्तिगत अंतर को मापता है? Which टेस्ट मेजर इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन कॉग्निटिव एबिलिटीज़? जो आपका कॉग्निटिव एबिलिटीज़ है, जो आपका क्षमता है, उसके नापने का कार्य कौन करता है? जैसे कि याद रखना क्वेश्चन में आपसे पूछा है संज्ञानात्मक क्षमता, संज्ञानात्मक क्षमता के अंदर कौन आता है? आपका लॉजिकल थिंकिंग, आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग, आपका मेमोरी, ये सब आपके कॉग्निटिव एबिलिटी, कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंदर आता है। तो इसके मापने का कार्य कौन करता है? तो इसके मापने का कार्य करता है आईक्यू टेस्ट, ठीक है? तो इसमें किसी का भी कन्फ्यूजन होना नहीं चाहिए, आईक्यू टेस्ट आपकी लॉजिकल थिंकिंग को नापने का कार्य करता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। इस क्वेश्चन को याद रखना, काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए हैं 2 बार, ठीक है? तो इस क्वेश्चन को याद रखना। मनोविज्ञान में स्वभाव शब्द किसे संदर्भित करता है? व्हाट डज द टर्म टेम्परामेंट रेफर्स इन साइकोलॉजी? सीखा हुआ व्यवहार, जन्मजात भावनात्मक प्रवृत्ति, सामाजिक कौशल, संज्ञानात्मक क्षमता या इनमें से कोई नहीं? तो क्वेश्चन 6 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी होगा। याद रखना, स्वभाव जन्मजात भावनात्मक और व्यवहारिक प्रवृत्तियों को दर्शाने का कार्य करता है, जो हमारे व्यक्ति के मूल चरित्र का हिस्सा माना जाता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, कौन सा कारक आमतौर पर व्यक्तिगत अंतर में योगदान नहीं देता? विच फैक्टर डज नॉट टाइपिकली कंट्रीब्यूट टू इंडिविजुअल डिफरेंसेस? पहला ऑप्शन है आयु, लिंग, बालों का रंग, प्रेरणा या इनमें से कोई नहीं। देखो क्वेश्चन में आपसे नहीं पूछा है, ठीक है? क्वेश्चन में क्या पूछा है? आमतौर पर जो पर्सनालिटी डिफरेंसेस होते हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, उसको योगदान नहीं देता। आपकी जो आयु होती है, बिल्कुल आपको डिफरेंस पैदा करती है। आपका आयु, मेरा आयु डिफरेंस हो सकता है। जेंडर भी चेंज हो सकते हैं। मोटिवेशन हर किसी का चेंज हो सकता है। कुछ किसी को इंस्टेंट मोटिवेशन होगा, किसी का एक्सटर्नल मोटिवेशन से मोटिवेशन मिलता होगा। तो ये हर पर्सनैलिटी पे अलग-अलग हो सकता है। लेकिन जो आपका हेयर कलर है, वो आपकी पर्सनैलिटी इंडिविजुअल डिफरेंस को अलग नहीं करता। क्वेश्चन में नहीं पूछा गया था, तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। भावनात्मक बुद्धि मुख्य रूप से किससे संबंधित है? इमोशनल इंटेलिजेंस इज प्राइमरी रिलेटेड टू। पहला ऑप्शन है लॉजिकल रीजनिंग, अंडरस्टैंडिंग इमोशन, फिजिकल स्ट्रेंथ, एकेडमिक सक्सेस या मोर देन द अबव। इस क्वेश्चन को भी याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो जो भी आंसर ई कर रहे हैं, सबका आंसर गलत है। क्वेश्चन 8 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, अंडरस्टैंडिंग इमोशंस। क्यों होगा? क्योंकि भावनात्मक बुद्धि का संबंध अपनी दूसरों की भावनाओं को समझने और उसको प्रबंधन करने से माना जाता है। इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 9 आपको बताना है कि इनमें से कौन व्यक्तिगत अंतर का जैविक आधार है? विच ऑफ दिस इज अ बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस? पहला ऑप्शन है सोशल नॉर्म्स, ब्रेन स्ट्रक्चर, पीयर इन्फ्लुएंस, एजुकेशन लेवल या नॉन ऑफ द अबव। इस क्वेश्चन को भी याद रखना। मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था, आज का जितने भी क्वेश्चन मैंने इस प्रैक्टिस सेट में शामिल किए, सारे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो एक भी क्वेश्चन मिस मत करना और इस क्वेश्चन को वी क्वेश्चन टिक आउट कर लेना। और जो भी क्वेश्चन 9 का आंसर बी टिक आउट कर रहे हैं, उनका आंसर सही है, क्योंकि जो आपका मस्तिष्क का संरचना होता है वो जैविक आधार माना जाता है, जो कि सोचने, सीखने, व्यवहार में जो अंतर पैदा करता है वो सब हमारे ब्रेन स्ट्रक्चर के द्वारा ही कार्य होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 आपको बताना है कि व्यक्तिगत अंतर में वासनानुगत की भूमिका क्या होती है? एक बार इन ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और बताइए क्वेश्चन 10 का राइट आंसर क्या हो सकता है?
तो क्वेश्चन 10 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। वातानुगति व्यक्तिगत अंतर को जो आंशिक रूप से इन्फ्लुएंस करती है, बाकी जो आपका पर्यावरण होता है उस पर डिपेंड होता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 आपको बताना है कि किस मनोवैज्ञानिक ने व्यक्तित्व लक्षणों का व्यापक अध्ययन किया है। विच साइकोलॉजिस्ट स्टडी पर्सनालिटी ट्रेट्स एक्सटेंसिवली। कॉल जोंग, गार्डन अल्पर्ट, एब्राहम मास्लो, इवान, या इनमें से कोई नहीं। एब्राहम मैस्लो ने थ्योरी का सिद्धांत दिया था। यॉन पॉलाउ ने क्लासिकल सिद्धांत दिया था। ठीक है, कॉल जोंग कौन सा सिद्धांत दिया था, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि कॉल जोंग ने कौन सा सिद्धांत दिया था। और इस क्वेश्चन 11 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, गॉर्डन एल्बर्ट, जिन्होंने पर्सनालिटी ट्रेट्स की आपके सिद्धांत दिया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। व्हाट इज़ नॉट डायमेंशन ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। व्यक्तिगत अंतर का कौन सा आयाम नहीं होता। इंटेलिजेंस, पर्सनालिटी, हाइट, इमोशनल स्टेबिलिटी, या मोर देन द अबव। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, क्वेश्चन में आपको नहीं पूछा गया है। देखो, क्वेश्चन में आपसे पूछा कि नोट डायमेंशन ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। जो आपकी हाइट होती है वो कोई इंडिविजुअल डिफरेंसेस के डायमेंशन नहीं माना जाता, क्योंकि ये आपकी फिजिकल जो आपकी बॉडी होती है उसका एक एडवांटेज है, ना कि डिफरेंसेस है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13, इनमें से कौन व्यक्तिगत अंतर का सीखा हुआ कारक है। विच ऑफ दिस इज अ लर्न फैक्टर ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। पहला ऑप्शन है जेनेटिक मैकअप, कल्चरल वैल्यूज, आई कलर, ब्लड टाइप, या नॉन ऑफ द अबव। तो क्वेश्चन 13 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि जो आप सांस्कृतिक जो आप कल्चर सीखते हो उसी से आपका जो एंड आप एक दूसरे से आपको डिफाइन करता है, एक दूसरे से आप अलग होते हो। वो आपकी कल्चर पर डिपेंड करता है कि आपका व्यवहार कैसा है, आपका थिंकिंग कैसी है। ठीक है, वो आपको इन्फ्लुएंस करता है, आपका कल्चर वैल्यू। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है कि बिग फाइव मॉडल में किसे मापा जाता है। जो आपका बिग फाइव मॉडल है उसकी मेजर करने का किसे मापा जाता है, उसके अंतर को आपको ये बताना है। कोग्निटिव स्किल, पर्सनालिटी ट्रेट्स, फिजिकल एबिलिटी, एकेडमिक परफॉर्मेंस, या मोर देन अबव। देखो, नापना क्या है, तो आपको बिग फाइव मॉडल को नापना है। बिग फाइव मॉडल किस पे काम करता है, तो आपके पर्सनालिटी पे काम करता है। तो पर्सनालिटी को मापने जो मेजर करने का कार्य कौन करता है, तो उसे मापने कार्य करता है पर्सनालिटी ट्रेट्स। ठीक है, तो ऑप्शन क्या होना चाहिए, तो ऑप्शन बी होना चाहिए। विच ऑफ दिस अफेक्ट कॉग्निटिव डिफरेंसेस द मोस्ट। इनमें से कौन संज्ञानात्मक अंतर को सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है, आपको ये बताना है, अफेक्ट करता है। न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज, स्लीप, सोशल स्टेटस, या नॉन ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 16, गार्डनर के सिद्धांत में इनमें से कौन बुद्धि का प्रकार नहीं है। विच ऑफ दिस इज नॉट अ टाइप ऑफ इंटेलिजेंस गार्डनर थ्योरी। तो मैंने आपको जस्ट बताया, बहुबुद्धि का मल्टीपल इंटेलिजेंस का सिद्धांत दिया था हावर्ड गार्डनर ने। ठीक है, तो इनमें से आपको बताना है कि इनमें से कौन सा बुद्धि का सिद्धांत उनके द्वारा नहीं दिया गया है।
तो काफ़ी आसान है। आप अगर ऑप्शन को ध्यान से देख रहे हो तो एक ऑप्शन आपको दिखेगा, ठीक है? पहला ऑप्शन है भाषाई, संगीतात्मक, यांत्रिक, इंटरपर्सनल या नॉन ऑफ द अबव। तो इस ऑप्शन में एक ऑप्शन दिख रहा है आपका मैकेनिकल, ठीक है? मैकेनिकल जो है आपका गार्डनर का सिद्धांत नहीं है, ठीक है? बाकी आपका जो हो गया भाषाई हो गया, संगीतात्मक हो गया, इंटरपर्सनल हो गया, इंट्रापर्सनल हो गया, ये सब आपके गार्डनर के सिद्धांत हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 आपको बताना है कि विभेदन मनोविज्ञान का मुख्य फोकस क्या है? समूह व्यवहार, व्यक्तिगत अंतर, मानसिक विकार, बाल विकास या उपरोक्त में से अधिक। तो याद रखिएगा इंडिविजुअल डिफरेंसेस, ऑप्शन आपका बी राइट आंसर होगा। विच फैक्टर इन्फ्लुएंसेस लर्निंग स्टाइल डिफरेंस? कौन सा कारक सीखने की शैली में अंतर को मतलब इन्फ्लुएंस करता है? पहला ऑप्शन है विजुअल प्रेफरेंस, जेनेटिक ट्रेड्स, सोशल क्लास, फिजिकल स्ट्रेंथ या नॉन ऑफ द अबव। काफ़ी आसान क्वेश्चन है, ध्यान से ऑप्शन को पढ़िए, आप आसानी से इसका आंसर बता पाओगे। तो क्वेश्चन 18 का जो भी आंसर ए टिक आउट कर रहे हैं उनका आंसर सही है। सीखने की शैली में जो अंतर हम दृश्य या फिर सुनने में काफ़ी प्राथमिकताओं को प्रभावित करते हैं वो है हमारा विजुअल प्रेफरेंस। तो जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 19 जो काफ़ी बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है कि इंट्रोवर्जन और एक्सट्रोवर्जन ये टॉपिक्स आपके एनसीईआरटी का है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं कि इंट्रोवर्जन और एक्सट्रोवर्जन का कंसेप्ट किसके द्वारा दिया गया था? कॉल रोजर्स, कॉल जोंग, जॉन वाटसन, अल्फ्रेड एडलर या एक से अधिक। तो नाम याद रखना, इस जो वहाँ पे अपने नाम याद होने चाहिए। कॉल जोंग ने अंतःमूर्खता और वहिर्मूर्खता की अवधारणा को प्रस्तुत किया। इस पे मैंने काफ़ी डिटेल में वीडियो बना चुका हूँ, आप एनसीईआरटी के सीरीज में जाकर इसे चेकआउट कर सकते हो। उसमें आपको काफ़ी डिटेल में हर एक टॉपिक्स को मैंने काफ़ी डिटेल में से चैप्टर वाइज कंप्लीट किया, जाकर उसे चेकआउट जरूर करना। क्वेश्चन नंबर 20 आपको बताना है कि योग्यता शब्द किसे संदर्भित करता है? व्हाट डज द टर्म एप्टीट्यूड रेफर्स टू? पहला ऑप्शन वर्तमान ज्ञान, स्वाभाविक क्षमता, भावनात्मक परिपक्वता, सामाजिक कौशल या इनमें से कोई नहीं। देखो क्वेश्चन काफ़ी आसान है। क्वेश्चन में क्या पूछे? एप्टीट्यूड। हिंदी क्या होता है? योग्यता को किससे संदर्भित करता है? अगर एक ऑप्शन ध्यान से देखो तो उसमें है पोटेंशियल एबिलिटी, जो कि आपकी क्षमता को दर्शाने का कार्य करती है, ना कि आपके वर्तमान ज्ञान को। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21 आपको बताना है कि इनमें से कौन व्यक्तिगत अंतर पर सांस्कृतिक प्रभाव है? विच ऑफ दिस इज अ कल्चरल इन्फ्लुएंस और इंडिविजुअल डिफरेंसेस? भाषा, अनुवांशिक कोड, रक्तचाप, ऊंचाई या मोर देन द अबव। देखो जो हमारा सांस्कृतिक है उसमें कल्चर को कैसे अलग करता है, कैसे एक दूसरे को इंडिविजुअल करता है। मान लो कि आप किसी स्टेट में रहते हो, किसी अलग कंट्री में रहते हो, तो उसका जो भाषा होता है, जो हमारा लैंग्वेज होता है, एक दूसरे को व्यवहार को आकार देता है, उसको अलग संस्कृति का प्रभाव पड़ता है। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? तो ऑप्शन ए होना चाहिए लैंग्वेज। और एक बात, अगर आपने टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है तो इस ग्रुप को जरूर ज्वाइन करना। फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसे हर कोई ज्वाइन कर सकता है, ठीक है? जिसमें आपको क्यूज़ प्लस पीडीएफ प्लस आपका क्लासेस का जो भी नोटिफिकेशन होता है, हर एक अपडेट आपको इस ग्रुप में मिलेगा। चाहे बीपीएससी तैयारी 4 और स्टेट सेकंड फेज हो, कब वैकेंसी आ रही है, कौन सा अपडेट, कौन सा नोटिस आया, हर एक चीज़ आपको इस ग्रुप में मिल जाएगा। कोई भी डाउट होता है आप इसमें क्वेश्चन भी कर सकते हो। इसमें 1000 बच्चे भी हैं, इसमें आप ग्रुप डिस्कशन भी कर सकते हो। जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, तो जाकर ज्वाइन करो और इसका फ़ायदा भी उठाओ। क्वेश्चन 22 है, विच भावनात्मक बुद्धि की मुख्य विशेषता क्या है? पहला ऑप्शन प्रॉब्लम सॉल्विंग, एम्पैथी, फिजिकल फिटनेस, एकेडमिक सक्सेस या नॉन ऑफ द अबव। बात की जाए हाई इमोशनल इंटेलिजेंस की, तो सबसे ज़्यादा होता है आपकी सहानुभूति, ठीक है? प्रॉब्लम सॉल्विंग हो ही नहीं सकता। जब बात की जा रही है आपके इमोशनल की, तो फिजिकल फिटनेस, शैक्षणिक सफलता, ये सब कुछ नहीं हो सकता। एक ही ऑप्शन दिख रहा है एम्पैथी, इसमें इतना टाइम लेना जरूरत ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 23 है, विच ऑफ दिस इज नॉट अ ट्रेड इन वीक 5 मॉडल? इनमें से कौन वीक 5 मॉडल का लक्षण नहीं है? खुलापन, कर्तव्यनिष्ठा, आक्रामकता, निरुक्तिकता या एक से अधिक। अगर आपको 5
मॉडल थ्योरी का नाम पता होगा तो आप आसानी से इसका आंसर बता सकते हो। तो क्वेश्चन 23 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, एग्रेसिव आपका बिग फाइव थ्योरी का हिस्सा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 24 आपको बताना है कि लिंग अंतर व्यवहार को कैसे इन्फ्लुएंस करता है। एक बार इन ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और बताइए क्वेश्चन 24 का राइट आंसर क्या होगा। तो 24 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका ए होगा, समाजीकरण के माध्यम से। क्वेश्चन नंबर 25 कौन सा परीक्षण व्यक्तित्व अंतर का आकलन करता है। विच टेस्ट एसेसेस पर्सनालिटी डिफरेंसेस। काफ़ी आसान और कई बार एग्जाम में रिपीट क्वेश्चन है, तो इसमें किसी का भी गलती नहीं होना चाहिए। तो मुझे बताओ कि इसका राइट आंसर क्या होगा। स्टैनफोर्ड बिनेट, MMPI, IQ टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट या एक से अधिक। IQ टेस्ट क्या होता है, आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग, आपके थिंकिंग का मेजर करने का कार्य करता है। और जब भी पूछे पर्सनालिटी डिफरेंसेस किसे मेजर करते हैं, तो आप आंसर मारोगे MMPI। MMPI का फुल फॉर्म भी एक बार पूछा था कि MMPI का फुल फॉर्म क्या होता है, याद रखना, मिनेसोटा मल्टीफेसिक पर्सनालिटी इन्वेंट्री, जो कि आपके पर्सनालिटी डिफरेंसेस को मापने का लिए प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 26 आपको बताना है कि व्यक्तिगत अंतर में प्रेरणा की भूमिका क्या होती है। व्हाट इज द रोल ऑफ मोटिवेशन इन इंडिविजुअल डिफरेंसेस। एक बार इन ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और बताइए क्वेश्चन 26 का राइट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन 26 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये, प्रयास को अफेक्ट करता है। क्वेश्चन 27 इनमें से कौन व्यक्तिगत अंतर में पर्यावरणीय कारक है। विच ऑफ दिस इज एन एनवायरमेंटल फैक्टर इन इंडिविजुअल डिफरेंसेस। पहला ऑप्शन है पारिवारिक परिवेश, आंखों का रंग, डीएनए, रक्त प्रवाह या एक से अधिक। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे तो आसानी से आप इसका आंसर बता पाओगे, क्योंकि क्वेश्चन में आपसे पूछा है इन्वायरमेंटल फैक्टर। और आंखों का रंग क्या होता है, तो आंखों का रंग आपका जेनेटिक्स होता है। अगर आपकी दादा दादी नाना नानी की आंखें भूरी हैं, तो आपके पापा मम्मी की आंखें भूरी हैं, या आपके पापा मम्मी के बाल उड़े हैं, तो आपके बाल उड़ सकते हैं। आपकी आंखों का जो आईब्रो छोटा बड़ा है, वो सब आपके डीएनए, आपके जो जेनेटिक्स है उस पर डिपेंड करता है। डीएनए एक तरह का आपका जेनेटिक्स है, ब्लड टाइप आपका जेनेटिक्स है। तो एक ही ऑप्शन बचता है पारिवारिक परिवेश, आपका इन्वायरमेंट, आपका जो परिवार है किस इन्वायरमेंट में रह रहे हो उस पर डिपेंड करता है आपका इंडिविजुअल डिफरेंसेस। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 28 आपको बताना है कि व्यक्तिगत अंतर में लचीलापन किसे संदर्भित करता है। पहला ऑप्शन फिजिकल स्ट्रेंथ, ऑप्शन बी है एडेप्टिबिलिटी टू स्ट्रेस, इंटेलिजेंस लेवल, सोशल स्टेटस या नॉन ऑफ द अबव। तो क्वेश्चन 28 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 संज्ञान में व्यक्तिगत अंतर को सबसे कम कौन सा कारक इफेक्ट करता है। पहला ऑप्शन शिक्षा, आयु, जूते का आकार, अनुभव या एक से अधिक। तो क्वेश्चन काफ़ी आसान है। अगर क्वेश्चन को और ऑप्शन को ध्यान से देखते हो तो आसानी से आप आंसर बता पाओगे। क्वेश्चन में क्या पूछा है, सबसे कम, सबसे कौन कौन अंतर को अफेक्ट करेगा, तो आपका जूते का साइज, कोई मतलब ही नहीं बनता जूते का आकार। सबसे कम पूछा, सबसे कम आपका जूते का आकार होगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30 जो सबसे लास्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि कौन सा सिद्धांत प्रेरणा में अंतर को समझाता है। एक बार इन ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए। और जिन्होंने वीडियो को लाइक एंड शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, क्योंकि मैं अपनी तरफ से काफ़ी एफर्ट, काफ़ी मेहनत करता हूँ। आप लोग लाइक करते हो, हमें काफ़ी अच्छा लगता है कि वीडियो को पसंद आ रही है, थोड़ा बहुत भी आपकी स्टडी आपके फ्यूचर के लिए काम आ रहा है। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। तो क्वेश्चन नंबर 30 का जो भी राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका ए होगा, मैस्लो का हायरार्की, जो कि नीड ऑफ थ्योरी के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। सोचने की जरूरत नहीं है, जो आपको क्वेश्चन है सारे मैंने हर एक क्वेश्चन को काफ़ी डिटेल में यहाँ पर डिफाइन किया है, जिससे आप पढ़कर हर क्वेश्चन को काफ़ी आसानी से समझ सकते हो। ठीक है, तो आप मुझे बता सकते हो कि आउट ऑफ 30 आपने कितने क्वेश्चन सही किए, जिससे आपको पता चल पाए कि आपकी तैयारी कैसी है और आपको कितनी और मेहनत करनी है। अगर आप हमारे साथ एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो सिर्फ 500 में आपको इतना कुछ मिल रहा है, कंप्लीट नोट्स के साथ साथ
डेली क्यूज़, ग्रुप डिस्कशन में खुद आपको गाइड करूँगा क्या-क्या पढ़ना है, क्या-क्या नहीं पढ़ना। हर एक चीज़ आपको मैं डिटेल में बताऊँगा। लेने के सिर्फ़ आपको इस नंबर पे कॉल और व्हाट्सएप करना है। बाकी आपका टेंशन मेरा टेंशन होगा। जो मैं बोलूँगा अगर आप उतना कर लें तो आसानी से आपका पेपर क्वालीफाई हो जाएगा। तो मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग।